आज हम आपको एक शिव चर्चा की कहानी सुना रहे हैं। प्रिय भक्तों, मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज यह बता रहे हैं कि एक गांव में एक आलसी किसान रहता था। वह बहुत ही आलसी था, अपनी पत्नी के साथ घर में रहता था और रात दिन सोता था आलस में, और यह सपना देखता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। सपने में ही वह बहुत बड़ा आदमी बनता था, रईस बनता था, मैं राजा महाराजा बन गया हूँ। और दिन रात सोता रहता था। जब उसकी पत्नी जगाए तो कहता था, डांटता था, क्यों जगा दी? मैं बहुत सुंदर सपना देख रहा था, मैं राजा बन रहा था, बनते बनते रह गई और तुमने मुझे जगा दिया। अब मुझे फिर से सोना पड़ेगा, तो फिर से वही स्वप्न देखना पड़ेगा। तो इस तरह से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी की बड़ी चिंता थी कि क्या होगा, एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे। और वो सोचे कि मैं बाहर जाके काम करूं तो मेरे पति की आदत खराब हो जाएगी, वह कभी काम नहीं करेगा। इससे वह उसकी पत्नी बाहर जाके काम नहीं करती थी। घर में जो कुछ वस्तुएं थी वही बेचकर उससे जो कुछ गल्ला पानी थोड़ा मिलता था ले आती थी, उसी से गुजर करती थी। वह पति को खिलाती थी, अपना खाती थी। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया। घर के सारे एक कीमती वस्तुएं बिक गईं और उसका पति न सुधरा। वह सोते हुए बस वही स्वप्न देखता रहा कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। अब इस तरह से उसकी पत्नी बड़ी परेशान हो गई। एक दिन घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं बची कि जिससे वह बेचकर जीविका चलाए। आती और अपना कपड़ा वपड़ा रखने लगती और अपने पति को जगाती और कहती कि मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, अपना रहना जैसे करना हो वैसे करना, मैं जा रही हूँ। क्या यहाँ भूखे थोड़ी न मरना है? तो वही तो स्वप्न में बड़े आदमी बनते हो, बनो। तब उसकी पति को चिंता हुई कि सचमुच कहीं ये हमें छोड़ के तो नहीं जा रहे। तो वह कहता है, तुम रुको, धैर्य रखो, मैं कल से काम करूँगा। मेरे पास 2 बीघा जमीन पड़ी है। उसके पास जमीन थी 2 बीघा, जो कभी बोई जोती नहीं जाती थी। वह जाता ही नहीं था खेत पर, काम करता ही नहीं था, सोते ही रहता था। सोते सोते में बड़े आदमी बनता था, इसी में खुशी हो रहता था। तब उसकी पत्नी मान गई, जाने से रुक गई। वो सोची कि शायद ये सुधर जाए और काम करे। तो वह दूसरे दिन खेत पे जाता है और थोड़ी कुदाल उदाल गुड़ाई करके पेड़ लगाया आता है। उसकी पत्नी खुश हुई कि चलो भाई 2 बीघे जमीन है, यह मेहनत करेगा तो हम लोग भूखे नहीं रहेंगे, खाने भर को मिल जाएगा। अब वो पौधे तो लगाया था, आया और दूसरे दिन लेटा है। उसकी पत्नी जगाती है कि जाइए, इतनी धूप है और पौधे की सिंचाई कर आइए, नहीं पौधा सूख जाएगा। अब वो क्या सोच रहा, मैं जाऊं मुझे सिंचाई करे, ये मुझे खेत पर बेच के ही छोड़ेगी, मुझसे काम करवाएगी। तो वह कहता है, धूप कहाँ है, ये तो कैसे बादल दिख रहे हैं और पेड़ अभी हरे भरे हैं, आज सिंचाई की क्या जरूरत है, कल मैं जाके सींच आऊँगा। ऐसा करके तो उसकी पत्नी भी सोचती, हो सकता भैया मुझे ही दिख रहा धूप है को बादल हो, चलो कल जाएगा सींचाएगा, आज काम करा था कल खेत पर, तो यह थका होगा, आराम करना चाह रहा, चले आराम कर ले। तो वह लेटा रह जाता है और दूसरे दिन उसकी पत्नी जगाती है कि जाइए, आज तो सींचाइए, नहीं सारे पौधे सूख गए होंगे। तब वह उसके मन में भी डर थी, कहीं पौधे सूख न गए हों। जाता है घड़े में पानी लेके सिंचाई करने। जब खेत पर पहुंचता है तो क्या देखता है, सारे पेड़ सूख गए हैं। अब क्या करे, हाय हाय करके रह जाता कि मेरी पत्नी नाराज होगी। और थोड़ी बहुत सिंचाई करता, घरे आता, फिर लेटा रह गया और कभी नहीं गया। तब अब का हो, इससे उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई कि यह तो निकम्मा ही रहेगा, काम नहीं करेगा, ऐसे सोते सोते बड़े आदमी बनेगा। वह फिर तैयार हो गई कि मैं जा रही हूँ, घर छोड़ के जाने लगी। तो उसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसके पास खेती पाती नहीं थी।
वह आदमी और उसकी पत्नी, 2 बच्चे, 4 जने से एक गांव में झोपड़ा डाल के वहाँ रहता था। तो जब उसने सुना इनके पास 2 बीघा जमीन है, तो वह इसके पास आता है और कहता है कि भैया हमें 1 बीघा जमीन दे दो, मैं बदले में आपको 1000 रुपया महीना किराया दूंगा, मैं थोड़ी उसमें किसानी कर लूँ। अब यह सुन के पहले तो सोचता है कि कहीं ये मेरी पूरी जमीन हड़प न ले जाए। फिर जब 1000 रुपया पाता है तो 1 बीघा जमीन उसे दे देता है। और आता अपने पत्नी के मनाता है कि देखो अब हमें हर महीने 1000 रुपया मिलेगा, मेरी जमीन किराए पर उठ गई है, चलो अब तो चलोगे, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तब उसकी पत्नी लौट आती है, उस 1000 रुपये से उन लोगों का गुजारा चलता है महीना भर का। और दूसरा महीना आता है तो वह गरीब व्यक्ति बिना मांगे ही बड़े ईमानदारी से उसका 1000 रुपया फिर घर बैठे पहुंचा जाता है किराया। वह जाता है, खूब गुड़ाई करता है और सब्जी का पौधा लगाता है। वह, उसकी पत्नी, बच्चे सब खेत पर मेहनत करते हैं, रोज सिंचाई करते हैं, अपने सब्जी की रखवाली करते हैं। और थोड़े दिनों में उसकी सब्जी उग आई, जो फलने लायक थी वो फल लगने लगी, जो बढ़ने लायक की बढ़ रही थी। उसके यहाँ खूब उपज हुई, जो सब्जी फरी तो वह तोड़ तोड़ के बाजार बेच आया और इनका किराया टाइम पर देता रहा महीना दर महीना। और सब्जियां बेच के उसको भी कुछ आमदनी होने लगी, घर की खर्चा चलने लगा। धीरे धीरे जो उसको झोपड़ी थी वह ईंटे गारे से पक्का मकान बना लिया। फिर और पैसा जोड़ा सब्जी बेच बेच के, धीरे धीरे तो उसने अपना भी खेत थोड़ा ले लिया। तो उस खेत में भी काम करने लगा, इसके खेत में भी काम करता है। तो वह बढ़ता चला गया। लक्ष्मी की कृपा हुई और भोले बाबा की। उसकी पत्नी और वो पूजा पाठ करती थी, शिव चर्चा करती थी, शिव नाम लेती थी। दिन भरे में 108 नाम जरूर बैठ के सुबह नहा धो के जपती थी 108 नाम। तब दूसरा काम करती थी, तब चाय पानी पीती थी। वैसे काम करते, उठते बैठते, सोए जागे शिव चर्चा करती ही रहती थी, शिव भजन शिव नाम करती रहती थी। तो शिव जी की कृपा से भोले बाबा उस पर प्रसन्न हुए, उस पर बड़ी कृपा की, उसके घर में धन दान भरपूर हो गया। तब उसकी पत्नी कहती, आलसी व्यक्ति की, तुम सोए रहिए, सोते सोते स्वप्न देखिए, तुम्हारे 1 बीघे खेत से उसने कितनी उपज करी है, उसके झोपड़े की जगह पक्का मकान हो गया, उसकी और जमीन हो गई। तो आलसी व्यक्ति कहता है, वो कोई कमाई नहीं करी, कोई मेहनत नहीं करी, मेरे खेत में खजाना है, वह वही खोद के ले आ रहा है, बेच बेच के धनी व्यक्ति बन रहा है। आज मैं जा रहा हूँ, देखूंगा कि खेत के किस कोने में खजाना है, कहाँ से खोद के ले आके बेचता है। तो वह आलसी आदमी खेत पे जाता है, खड़ा रहता, देखता है। वह किसान, उसकी पत्नी आती हैं, पूरे खेत की सिंचाई करती हैं और फल लगाती हैं, तैयार करती हैं, सब्जी लगाती हैं बाजार बेचने के लिए। जो सब्जी तैयार हो गई उसको तोड़ती हैं, जो रखी हुई सब्जियां हैं उनमें से जो सड़ी सब्जी है उसको निकाल के हटा देती, अलग कर देती। अच्छी अच्छी सब्जी छांट के अलग करती हैं, नहीं उसके साथ सड़ी रहेगी तो अच्छी सब्जियां भी सड़ जाएगी। और वह देखता रहता है खजाने की तरफ, कहीं नहीं देखता है कि कहीं से खजाना निकल रहा। वह यही देखने में है कब खजाना की तरफ जाए और कब मैं पकड़ूं इसे, अपना खेत छिना लूं। पर वह दोपहर भर खूब काम किया और जब सब काम हो गया तब वह सब्जी सिर पे लाद के बेचने बाजार चला गया। उसे खजाना कहीं नहीं दिखा। तब वह आलसी व्यक्ति घर आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि वह तो मेहनत ही करके धन कमाया है, खजाना मेरे खेत में कहीं नहीं है। यह मुझे झूठी शंका थी। उसकी पत्नी कही, अब मैं नहीं रहूंगी, तुम खूब घर में रहिए, खूब खजाना खोदिए और चाहे सोते सोते महाराजा बनिए, स्वप्न देखिए, खूब स्वप्न में घूमिए, ये चारों धाम की तीर्थ करिए, खूब हवा में उड़िए, हवा के महल में रहिए, मैं घर छोड़ के जा रहा, अब मैं नहीं रुकूंगी। तब वह पत्नी से बहुत विनती करता है, हाथ पांव जोड़ता है, तुम रुक जाओ, मेरे पास 1 बीघा जो और जमीन है, मैं भी मेहनत करूँगा,
मैं भी खेती करूँगा और मैं भी उपज करूँगा, तुम कहीं नहीं जाओ मुझे छोड़कर। तब उसकी पत्नी मान जाती है। वह दोनों सुबह उठते हैं और अपने खेत पे जाते हैं, खूब मेहनत करते हैं। वह घास बीनते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, पानी से सींचते हैं। दूसरे दिन जाते हैं, पौधा लगाते हैं। फिर डेली बिना कहे ही वह सींचने चला जाता था। तो उसकी पत्नी की समझ में आ गई, कहो यह सुधर गया हो, काम करेगा। तब वह खूब काम करने लगता है। उसकी भी सब्जी तैयार हो जाती हैं। वह भी उसी गरीब की तरह वह भी बेचने जाता है। इससे उसके घर में धान भरपूर हो गया, खाने के मिलने लगा। और उसकी आलस, भोले बाबा की कृपा से उसकी आलस खत्म हो गई। वह पति पत्नी वो 1 बीघा जो बचा हुआ खेत था उसमें दिन भर लगे रहते थे, मेहनत करते थे और उसी से उपज करके खाते थे। उसके घर में धन धान हो गया और धीरे धीरे भोले बाबा की उस पर भी कृपा हो गई और वह भी पुत्रवान हो गया, धनवान हो गया। उसके भी घर मकान बन गया और मियाँ बीवी सुखपूर्वक रहने लगे। सपना देखना छोड़ दिए। जो कहता को, सुनता को, हुक्का भरते को, सबको एक सा फल मिले। यह शिव चर्चा की कहानी है। आप लोग सुनकर आगे बढ़ाइए, एक दूसरे से कहिए, शेयर करिए, कहानी पढ़िए, सुनिए, शेयर करिए, अपने तक ही सीमित नहीं रखिए। बोलो भोले बाबा की जय। पहले में चर्चा बाबा, दूसरे में विनती। पहले चर्चा बाबा, दूसरे में दया, तीसरे में विनय परिणाम मेरे शिव गुरु। पहले में चर्चा बाबा, दूसरे में दया, तीसरे में विनय परिणाम। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।